शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपका। मैम जैसे कि आपने देखा कि दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट जारी कर दी है। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आलमी जरीदे भी मोदी सरकार को फाशिस्ट कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये चीज़ तो हम पिछले कोई 10 साल से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भारत में जिस चीज़ के लिए वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हुआ करता था, जो कि उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल से, जो कि उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल से, जो कि इसके एक मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रिलीजन्स, एक सिविलाइजेशनल रियलिटी या हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की। और फिर उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस भी पहली दहाइयों में इस तरह के बनाए। और फिर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है और बीजेपी को एक सेंट्रल रोल मिला है गवर्नमेंट में ही नहीं बल्कि टू डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ इंडियाज कैरेक्टर, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर तरह से, उसके बाद से आपने इस सारी चीज में एक बहुत स्टेडी नहीं बट डीप और ड्रास्टिक डिक्लाइन देखा है। और इस वक्त ये जो आप इस मजमून में भी मेंशन हुआ है, आई थिंक ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया हुआ है, इस मजमून में भी ये मेंशन हुआ है कि रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स में भारत को एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया। मैं ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे पहले भी जब यही ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्री ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करती रही तो अमेरिकन कांग्रेस ने उसको विदहोल्ड कर दिया उसकी डिक्लेरेशन से, बिकॉज उनका आपको पता है कोई स्ट्रेटेजिक जो इंडिया की तरफ दबाव था, बल्कि उसकी तरफ एक रुझान था। सो ये डिक्लाइन तो बहुत स्टीप है और बहुत कंसिस्टेंट भी है और ये होती आई है। सो दिस इज फ्रैंकली स्पीकिंग अ ट्रेंड व्हिच हैज लॉन्ग बीन इन द मेकिंग। नहीं, मेरे ख्याल से 2.3% उनकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और भारत में ऑब्वियसली मुसलमानों की एक काफी बड़ी पॉपुलेशन मिकदार में एग्जिस्ट करती है। और इनका जो स्टेट का रवैया रहा है जहाँ पे वो स्टेट को एज ए हिंदू स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम बच्चियों का हिजाब उनको प्रेजेंट करते हुए उतारा जाता है, जिसमें क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें चर्चेस को, मॉस्क को अटैक किया जाता है। ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मोदीज बीजेपी, इवन नॉर्मल नॉट बीजेपी की है। उनका गुजरात किलिंग का पास्ट हम सबको याद है, जिसकी वजह से हम सबको ये भूल जाता है कि उनको यूएस का वीजा नहीं मिलता था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सो ये सब कुछ एक लॉन्ग ट्रेंड इन द मेकिंग रहा है, कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न रहा है और इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनके कोटरी ऑफ पीपल ने रीडिफाइन कर दिया है इंडियन आइडेंटिटी as one which is not secular, which certainly doesn't have strong democratic institutions, but one that is also not at peace with itself and its many sects and religions that used to be, that India used to celebrate as a melting pot for.